नारुतो शिपुडन एपिसोड 274 स्टार्ट करते हैं। तो नारुतो शिपुडन एपिसोड 274 में हमें नारुतो को दिखाया जाता है। नारुतो जो है अपना 9 टेल चक्रा फॉर्म में टेल बीस्ट बॉम्ब को जो है यहाँ पर उसको कंट्रोल करना सीख रहा होता है। तो यहाँ पर किलर भी जो है उसकी हेल्प कर रहे होते हैं 8 टेल बीस्ट बॉम्ब और 9 टेल बीस्ट बॉम्ब को कंट्रोल करने में, उसको क्रिएट करने में, उसको रोटेट करने में एंड उसको अच्छे तरह से मोमेंटम एंड कंट्रोल डॉजिंग वगैरह सब कुछ सिखा रहा होता है कि किस तरीके से वो टेल बीस्ट बॉम्ब को बना सकता है अपने बेस फॉर्म में रह के, यानी 9 टेल का चक्रा यूज करेगा लेकिन बेस फॉर्म में रहेगा। यानी वो 9 टेल का पूरा जो फॉर्म उसने लिया था, जो एक स्टेट होता है 9 टेल स्टेट, वो स्टेट में जाए बिगर, यानी उसके बिना तुम 9 टेल चक्रा का इस्तेमाल करके 9 टेल बीस्ट बॉम्ब तुम कैसे बना सकते हो, यहाँ पर उसको ट्रेनिंग दे रहे होते हैं। तो यहाँ पर वो बना तो लेता है लेकिन उसके साथ में उसको काफ़ी सारा उसको मेंटेन करना पड़ता है, जैसे वो कब ब्लास्ट होगा, कितने देर में ब्लास्ट होगा और उसके अंदर कितना उसको पावर कंज्यूम करना है, कितने परसेंटेज ऑफ चक्रा मिक्स करना है वगैरह वगैरह। तो यहाँ पर वो ट्रेनिंग कर रहा होता है। तो यहाँ पर वो जो है यहाँ पर 9 टेल का जब चक्रे में रहता है तब यहाँ पर मैं बाहर जो उसने चक्रा सेंस किया था 9 टेल का चक्रा, वो 9 टेल का चक्रा उसके अभी भी दिमाग में था कि ये मैंने चक्रा जो सेंस किया वो ज़रूर किसी न किसी का बाहर कुछ तो चल रहा है। तो यहाँ पर जो है वो बाथरूम जाने का बोल के किलर बी से जो है परमिशन लेता है और किलर बी उसको जाने देता है, बेवकूफ़ कोई का। तो यहाँ पर वो जो है उसने सेंस कर लिया होता है किलर बी को, और जो 8 टेल है, 8 टेल बीस्ट को समझ में आ जाता है कि यहाँ पर जो नारुतो है, नारुतो यहाँ पर कहीं ना कहीं सेंस कर चुका है, उसको पता चल चुका है कि बाहर बैटल फील्ड में कोई ना कुछ तो चल रहा है, बाहर कुछ न कुछ तो चल रहा है, जिस वजह से उसने 9 टेल का चक्रा फील किया। तो यहाँ पर वो उसने सेंस कर लिया एंड वो जो है अब यहाँ पर बाहर जाने वाला है। तो अब डैमिट, अब इसको पता तो चल चुका है, अब इसको रोक तो नहीं सकते, अगर मैं इसको रोकूंगा तो ये कहीं ना कहीं मेरे पे डाउट लेगा, इसलिए उसको बाथरूम जाने देता है। तो यहाँ पर मैं बाहर जैसे निकलता ही है और निकलते गार्ड को देखता है, तो गार्ड जो है इसको नारुतो को रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं, नारुतो को काफ़ी ज़्यादा रोकने की कोशिश करते हैं। तो उसको बोलते भी है, बहाना भी बनाते हैं कि नारुतो बोलता है कि मैंने किसी का तो 9 टेल का चक्रा सेंस किया था आइलैंड के बाहर। तो यहाँ पर बोलते हैं कि आइलैंड पे तो सब कुछ ठीक है, हम तुम्हारे सिक्योरिटी के लिए, तुम्हारे लिए सेफ्टी के लिए यहाँ पर और ज़्यादा पहरेदारी बढ़ा दी गई है ताकि बाहर से कोई भी यहाँ पे ना आ सके और यहाँ का कोई भी बाहर ना जा सके। तो ऐसे यहाँ पर बहाना बनाते हैं और तुम जो है 9 टेल का चक्र यूज़ कर रहे हो, इस वजह से बाकी और कोई होगा जिसने 9 टेल का पहले काफ़ी सालों पहले अगर 9 टेल का चक्र कंज्यूम किया होगा तो उसके वजह से हो सकता है कि तुम्हें वैसा फील हो रहा हो कि अदर किसी में 9 टेल का चक्र फ्लो हो रहा है, करंट या जो भी है वो यहाँ पर फ्लो कर रहा है, इसलिए तुम्हें ऐसा सेंस हो रहा होगा क्योंकि तुम फर्स्ट टाइम यहाँ पर 9 टेल का चक्रा ट्रेनिंग कर रहे हो। तो यहाँ पर इरुका सेंसे को यहाँ पर भेज दिया जाता है ताकि वो यहाँ पर बाहर ना निकल सके और इरुका सेंसे उसको बातों में उलझा के रख रहे होते हैं। लेकिन नारुतो तो नारुतो भाई, वो सीधा सेज मोड में जाता है और सेज मोड में जाके यहाँ पर हमला कर देता है और यहाँ पर 2 निंजा को पीछे ढकलते हुए सीधा झरने के बाहर निकल जाता है। और जैसे ही ये झरने के बाहर निकलता है इसका हेडबैंड नीचे गिर जाता है एंड हेडबैंड नीचे गिरने के बाद में नारुतो यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें सेंस कर लेता है, जस्ट लाइक जैसे रॉक ली मार गए काकाशी सेंसे, शिकामारू, उसके बाद में बाकी सारे काफ़ी सारे निंजा का वो सेंस करता है कि यहाँ पर बैटल हो रही है और काफ़ी सारे लोग जो है काकाजू के अगेंस्ट में लड़ रहे हैं, हिनोचोजी शिकामारू, और वो हड्डी मुड्डी वाला जो निंजा था उसके खिलाफ काफ़ी सारे समुराई लड़ रहे हैं। उसके बाद में काफ़ी सारे समुराई जो है यहाँ पर निंजास जो है यहाँ पर घायल है, जख्मी है, चक्रा कम है, थके हुए हैं, मरे पड़े हुए हैं, डेड बॉडी है, ज़ेत्सुई बॉडी पड़ी हुई है काफ़ी सारी, ये सब वो कुछ सेंस कर लेता है सेज मोड के अंदर। और इरुका सेंसे बोलते हैं कि आखिर तुमने ये सब देख ही लिया नारुतो, तो बाहर क्या हो रहा है, ये सब क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है ये सब। तो यहाँ पर इरुका सेंसे बोलते हैं कि यहाँ पर 4th ग्रेट निंजा वॉर हो रहा है और मादारा ने यहाँ पर 4th ग्रेट वॉर निंजा वॉर स्टार्ट कर दिया है। तो हम लोग जो है तुम्हें यहाँ पर मैं प्रोटेक्ट करने के लिए तुम्हें रोक रहे हैं और अभी इसे झूठ बोल के कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर वो जो स्पेशल निंजा होता है जो कि इंसेक्ट यूज करता है, तो उस निंजा को यहाँ पर सच बोलने के लिए बोलते हैं इरुका सेंसे कि उसको छुपा के मतलब नहीं है, अब उसको जो भी है उसको बता दो। तो यहाँ पर जैसे तैसे करके नारुतो को जो है सारी बातें पता चल जाती है एंड नारुतो बोलते हैं कि अब मैं छोटा नहीं रहा, मैं काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो चुका हूँ और मैं पहले जैसा नहीं रहा, तो अभी मुझे फाइट करने जाना होगा। तो यहाँ पर उस इरुका सेंसे बोलते हैं कि तुम अभी फाइट नहीं कर सकते, हमारा पूरा मिशन जो है, पूरी लड़ाई जो है तुम्हारे लिए हो रही है, तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए हो रही है। तो यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें इसको समझाई जाती है नारुतो को, लेकिन नारुतो सुनता नहीं है। और लॉर्ड किलर बी अभी भी अंदर है, तो तुम जाके अंदर जाके ट्रेनिंग करो, इसको काफ़ी ज़्यादा समझाते हैं और 9 टेल बीस्ट बॉम्ब
उस बीस्ट बॉम्ब को नाइन टेल को कंट्रोल करने के लिए तुम्हें ट्रेनिंग करनी होगी। अभी भी तुम इतने अच्छे से ट्रेन नहीं हुए हो नारुतो। तो यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें उसको समझाई जाती है, लेकिन वो समझता नहीं है और यहाँ पर अपने आप को बेटर दैन बोलता है और काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर बोल के जो है यहाँ से निकल जाता है। और हेडबैंड के अंदर वो जो इरुका सेंसेई एक चिट्ठी लिख देते हैं नारुतो के लिए, एंड नारुतो जो हेडबैंड लेता है और हेडबैंड लेके अपना नाइन टेल चक्रा एक्टिवेट करता है, एक्टिवेट करके यहाँ से भाग जाता है और सारी की सारी चीज़ें जो है उसकी चिट्ठी पढ़ने लगता है। उसके बाद में किलर भी आते हैं, किलर भी के सामने इरुका सेंसेई से बात करते हैं, नारुतो को प्रोटेक्ट करने के लिए बात करते हैं एंड प्रॉमिस करता है किलर भी कि मैं नारुतो को प्रोटेक्ट करूंगा हर हाल में और उसको अकेले नहीं छोड़ूंगा बैटलफील्ड के अंदर। तो यहाँ पर मैं नारुतो को प्रोटेक्ट करके वो लोग वहाँ से वादा करके निकल जाते हैं। उसके बाद में हेडक्वार्टर में यहाँ पर किलर बी के जो भाई है रायकागे, उनको यहाँ पर पता चल जाता है कि नारुतो जो है यहाँ पर बाथरूम के लिए निकल गया था और बाथरूम का बहाना बना के वहाँ से वो निकल चुका है और जिनचुरी जो है यहाँ पर मैं वहाँ से झरने से बाहर निकल गया। तो यहाँ तक उन तक खबर पहुँच चुकी होती है। तो यहाँ पर उसके बाद में जो उस टर्टल आइलैंड पे जो एक प्रोटेक्टेड शील्ड लगी हुई थी, वो प्रोटेक्टेड शील्ड जो है यहाँ पर ये लोग प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं एंड उसको जो है काफ़ी ज़्यादा रेने शारीगन इम्यू रखा था। मतलब रेने शारीगन वाला अगर कोई यूज़र आता है तो यहाँ पर उसको बैरियर को पार नहीं कर पाएगा। इस तरीके से वो बैरियर को स्ट्रॉन्ग करके रखा जाता है, जिस वजह से नाइन टेल और एट टेल को खतरा ना हो। तो नाइन टेल जो है यहाँ पर एट टेल बीस्ट बॉम्ब अपना बनाता है एंड उस बैरियर के ऊपर में थ्रो करता है और यहाँ पर मैं थ्रो करने के बाद में वो बैरियर के ऊपर में क्रैक आता है और नाइन टेल जो एट टेल बीस्ट बॉम्ब है वो वेपोराइज होने चालू हो जाता है, मतलब गायब होता है। तो नारुतो देखता है कि ये एट टेल बीस्ट बॉम्ब जो है वो एट टेल ने मारा है बीस्ट बॉम्ब, और बीस्ट बॉम्ब मार के यहाँ पर जो है एट टेल यहाँ पर अपने एट टेल फॉर्म में आ जाता है, जिसको हम लोग फोर्थ टेल फॉर्म बोलते हैं, जो कि नारुतो काफ़ी टाइम पहले भी इसके पहले आ चुका है, जिसके अंदर में पूरे तरीके से रेड हो जाता है एंड रेड होके यहाँ पर जो है ये पूरी तरीके से उड़ के जंप करके यहाँ पर उसके बैरियर के ऊपर में नाइन टेल बीस्ट बॉम्ब एट टेल बीस्ट बॉम्ब मार रहे होते हैं। तो नारुतो जो है उसको पुश करता है आगे की तरफ नाइन टेल का चक्र एक्टिवेट करके और उस नाइन टेल के चक्र का बीस्ट बॉम्ब का इस्तेमाल करके वहाँ पर जो बैरियर है, बैरियर को एक एक करके ये लोग बॉम्ब से एक एक करके बैरियर का पूरा तोड़ते हुए आगे जा रहे हैं। तो यहाँ पर जो एपिसोड है, एपिसोड यहाँ पे एंड हो जाता है और इसके आगे जो है यहाँ पर ये लोग बैरियर को तोड़ के आगे निकल जाते हैं। तो यहाँ पर एपिसोड होता है एंड और ये लोग जो है यहाँ पर रायकागे को क्या मुंह दिखाएंगे ये बोल के यहाँ पर एपिसोड एंड हो जाता है। तो एपिसोड 274 यहाँ पर एंड होता है और 274 में इतना ही था। तो नारुतो जो है यहाँ पर नाइन टेल बीस्ट बॉम्ब, तो नारुतो नाइन टेल बीस्ट बॉम्ब बना के काफ़ी ज़्यादा उसको ट्रेन कर रहा होता है एंड किलर भी उसको ट्रेन कर रहे होते हैं एंड बैरियर को तोड़ के ये लोग जो है बैटलफील्ड की तरफ आ रहे होते हैं। बैटलफील्ड में आके ये लोग जो है बाकी लोगों की निंजास की हेल्प करेंगे और नारुतो जो है यहाँ पर काफ़ी सारे जित्सु को पकड़ के पीटने वाला है। तो आने वाले एपिसोड में काफ़ी इंटरेस्टिंग फाइट होने वाली है और मेन एपिसोड स्टार्ट होंगे। तो मेन एपिसोड के लिए रेडी हो जाओ एंड काफ़ी अच्छी मैं एक्सप्लेनेशन करूँगा, एक एक बैटल को मैं एक्सप्लेन करूँगा अच्छे से। तो चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। 80% लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए चैनल पे, तो चैनल सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना प्लीज़। हमें पिछले साल तो मैं 30K नहीं कर पाया 30K, पर इस साल तो मैं 30K का टारगेट रखता हूँ, तो 30K सब्सक्राइब कर देना, 30K हो जाने चाहिए।